टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल के अभ्यास प्रश्न को देखें। मुस्तफा अल काधेमी को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? ईरान, इराक, लेबनान या फिर जॉर्डन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इराक। हाल ही में मुस्तफा अल काधेमी ने इराक के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार संभाला। काधेमी इससे पहले इराक के खुफिया प्रमुख और पत्रकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। गौरतलब है कि कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री आदेल अब्दुल मेहदी ने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। बात करें इराक की तो इसकी राजधानी बगदाद और मुद्रा दिनार है। आपको बता दें कि बगदाद शहर यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियों के बीच स्थित है। अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हालिया आंकड़ों के मुताबिक सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। सुंदरबन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, भूमध्य सागरीय वन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैंग्रोव वन। बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक सुंदरबन में बिग कैट्स की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2019-20 के दौरान सुंदरबन के बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है, जबकि 2018-19 के दौरान यह संख्या 88 थी। भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ सुंदरबन डेल्टा बाघों की बसावट वाला दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव जंगल है। सुंदरबन का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर स्थित है। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित सुंदरबन रिजर्व फॉरेस्ट बालेश्वर नदी और हरिन-बंगा नदी के बीच स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, खबरों में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? हाल ही में गोवा के नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य में एक ब्लैक पैंथर को स्पॉट किया गया है। हालांकि यह क्षेत्र बाघों का एक जाना माना इलाका है, लेकिन यह पहली दफा है जब नेत्रावली अभयारण्य में एक ब्लैक पैंथर को कैमरे में कैद किया गया। संगूम तालुका में स्थित नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य लगभग 211 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह अभयारण्य काली नदी बेसिन में स्थित है। गोवा के पश्चिमी घाट रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए गोवा सरकार द्वारा नेत्रावली को वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। यह वन्यजीव अभयारण्य कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य और भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य से घिरा है। नेत्रावली अभयारण्य मादेई वन्यजीव अभयारण्य से कनेक्टेड है और दोनों पार्क 420 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। ब्लैक पैंथर, विशालकाय गिलहरी, स्लेंडर लोरिस, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स इत्यादि जैसे जीव जंतु इस अभयारण्य में मिलते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B नामक रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, रूस या फिर चीन? हाल ही में चीन ने अपना एक नया रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। इस रॉकेट को वेनचांग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया है जो चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है। इस रॉकेट के साथ साथ चीन ने एक प्रोटोटाइप डीप स्पेस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। चीन का यह कदम उसके स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित करने और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने में कारगर साबित होगा। यह रॉकेट एक विशाल व्हीकल है जिसमें 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। यूएनईपी ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा दिया है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, नैरोबी, हेग या फिर पेरिस? सही जवाब है नैरोबी। हाल ही में यूएनईपी ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक बढ़ाया है। आपको बता दें कि दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट भी हैं। दिया मिर्जा को नवंबर 2017 में भारत के लिए यूएन एनवायरमेंट गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक के रूप में भी सम्मानित हो चुकी हैं। बात करें यूएनईपी की तो इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। यूएनईपी दरअसल एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा को निर्धारित करता है। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के सही क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यूएनईपी वैश्विक पर्यावरण के लिए एक अथॉरिटेटिव एडवोकेट के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नैरोबी। अगला सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय ने आयुष संजीवनी नामक एक ऐप विकसित किया? जल शक्ति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय। हाल ही में आयुष संजीवनी नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन और आयुष राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने संयुक्त रूप से इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष चिकित्सा प्रणालियों के उपयोग की स्वीकृति और जनसंख्या के बीच इसके प्रभावों से जुड़े डेटा को बनाने में कारगर होगा। आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए 50 लाख लोगों के डेटा को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। अगला सवाल, अलवार और नयनार संतों का संबंध भारत के किस भाग से है? दक्षिण, पश्चिम, उत्तर या फिर पूर्व? सही जवाब है दक्षिण। अलवार और नयनार संतों का संबंध तमिलनाडु से है। आपको बता दें कि अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में ही लगभग 6ठी शताब्दी में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन हुआ था। अलवार विष्णु भक्त जबकि नयनार शिव भक्त होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट देव की स्तुति में भजन गाते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई थी। आपको बता दें कि नलियेरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। नलियेरा दिव्य प्रबंधम दरअसल अलवार संतों का एक प्रमुख काव्य संकलन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंडचोलपुरम के भव्य शिव मंदिरों का निर्माण किस वंश के सम्राटों के शासनकाल में हुआ था? होयसल, चेर, चोल या फिर सातवाहन? 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान शक्तिशाली चोल वंश के सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया था। साथ ही इन सम्राटों ने विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान भी दिए थे। चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंडचोलपुरम के भव्य शिव मंदिरों का निर्माण भी चोल सम्राटों की मदद से ही हुए थे। इसी काल में कांस्य में ढली शिव की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों के गायन की शुरुआत इन मंदिरों में की। उन्होंने ऐसे भजनों के संकलन को एक ग्रंथ का रूप देने का जिम्मा उठाया जिसे तवरम कहा गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चोल। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिव, विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना सगुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत आती है। अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना निर्गुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत आती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? सही जवाब है दोनों में से कोई नहीं। धर्म के इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को दो भागों में बांटा है। पहला है सगुण भक्ति परंपरा और दूसरा निर्गुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत शिव, विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना को शामिल किया गया है, जबकि निर्गुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना शामिल है। अतः दोनों कथन सही हैं, इसलिए कोई भी कथन गलत नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, उलट बांसी नाम से लिखी गई रचनाओं का संबंध किससे है? गुरु नानक, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु या फिर कबीरदास? सही जवाब है कबीरदास। कबीरदास की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कबीर की कुछ रचनाओं को उलट बांसी कहा गया है। उलट बांसी यानी उल्टी कही गई उक्तियां। उलट बांसी इस प्रकार से लिखी गई है मानो उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया हो। उलट बांसी रचनाओं का अर्थ यह दर्शाता है कि परम सत्य के स्वरूप को समझने में क्या मुश्किलें आ सकती हैं। कबीर बानी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस परम सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर वे परम सत्य को अलख यानी जो अदृश्य होता है, निराकार, ब्रह्मन और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का जवाब है कबीरदास। अगला सवाल है, कौल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ कहावत से है। इसकी शुरुआत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिरी में गाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन? सही जवाब है केवल एक और तीन। अमीर खुसरो एक महान कवि, संगीतज्ञ और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक नया स्वरूप प्रदान किया था। कौल दरअसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है कहावत। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता है। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता है जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती है, और कभी कभी इसमें इन तीनों ही भाषाओं के शब्द मौजूद होते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल
अपने गायन की शुरुआत कॉल से ही करते हैं? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 8 मई, 9 मई या फिर 10 मई? तो अभ्यास प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। अगले एपिसोड में इस अभ्यास प्रश्न के जवाब के साथ तथा नए सवालों और उनके जवाब के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए।